प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। ये यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा परमेश्वर का कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ये ग्रुप का सब एडमिन वाला और मेरा बात सुनने वाला सब भाई बहन बच्चा लोग को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब सही सलामत में है, खुशी में है, आनंदित है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ये दुनिया हमको शांति नहीं दूंगा। आज हम लोग ये दुनिया में देखेगा तो आप हमारा आंख चारों तरफ से घुमाए हो तो हमको मालूम पड़ता है लोग पूरा दुनिया में अशांति फैला है। युद्ध, क्षाम, अकाल, परेशानी, व्याधि, लड़ाई और अग्नि और लोग भूख में मरते। एक समय का रोटी के लिए भीख मांगना पड़ते लोगों को। वही समय अमीर लोग एकदम अच्छा सुख भोग में दिन बिताते। लेकिन हमारा सामने ये दुनिया में हमको कुछ शांति नहीं है। ये दुनिया में सबको अशांति के, रोग है, दुख है, क्लेश है, परेशानी है। लेकिन जो घटना दुनिया में हमारा सामने हम लोग दिखते, हम लोग सुनते, टीवी द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा सुनते, ये सब ये बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन का हिसाब से सब होता है। इसके लिए जो कोई परमेश्वर का वचन पढ़ेगा और ध्यान करेगा तभी इसको मालूम पड़ता है। एक मसीह भाई बहन को मालूम पड़ेगा जो बाइबल में जो लिखा है वो लिखा, इसका हिसाब से ये दुनिया का घटना सब हम लोग आते हैं। इसके लिए हमको डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने वायदा किया है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। वो बोला है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। दुनिया का कोई देवी देवदाय ऐसा वायदा किसी को नहीं दिया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ करके प्रभु यीशु छोड़ के कोई बोला नहीं है। और यीशु ने बोला जो बोझ उठाने वाले और परिश्रम करने वाले मेरे पास आइए, मैं आपको शांति दूंगा करके प्रभु यीशु ने छोड़ के कोई दुनिया में बोला नहीं है। और प्रेरित का कलाम 4 का 12 अध्याय में लिखा है पृथ्वी का ऊपर और स्वर्ग का नीचे कोई नाम दिया नहीं है इसके द्वारा आप उद्धार पाओगे। इसका मतलब यही है, स्वर्ग का नीचे और पृथ्वी का ऊपर एक ही नाम दिया है उद्धार के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो 2021 साल के पहले कालवरी पहाड़ पर सूली पे चढ़ के उसका शरीर से खून बहाया। वो खून से हमारा पापों को धो दिया और अभी वो यीशु मसीह में विश्वास करके मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा तो आप प्रभु का राज्य में जन्म होएगा और परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर जोड़ेगा। इसके लिए मेरा विनती है मेरा भाइयों बहनों, आज हमारा सामने कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त तक भिन्न भिन्न कलीसिया हम दे सकते हैं, भिन्न भिन्न उपदेश, भिन्न भिन्न बपतिस्मा हम दे सकते हैं। लेकिन ये बुद्धिमान ज्ञानी लोग
जो बड़ा बड़ा कलीसिया में जो इसका पासवान, इसका चेयरमैन, अध्यक्ष लोग जो बोलते हैं वो मनुष्य मनुष्य बनाया कानून के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार वो चलते। लेकिन मेरा विनती ये प्यारे भाइयों बहनों, वो सब सुन के, ये सब झूठ सुन के आपका जिंदगी क्यों नष्ट करने का? आपका जिंदगी सबसे बहुमूल्य है। ये दुनिया से भी बढ़कर है आपका जिंदगी का मूल्य। इसके लिए सच्चाई ढूंढो, सच्चाई को खोजो और परमेश्वर का मार्ग में चल के ये दुनिया का कष्ट, क्लेश, परेशानी, दुख सब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग ये दुनिया छोड़कर जाने के बाद प्रभु यीशु में अनंत काल, कोटि कोटि युग जो अंत नहीं है, ऐसा परमेश्वर का राज्य में, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। इसके मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर को, आपका दृष्टि, आपका मन, आपका हृदय खोल के ये सुनिए। ये दुनियादारी का कोई बुद्धिमान, ज्ञानी, विज्ञानी लोग जो कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त तक कोई पादरी, कोई पासवान जो बोलेगा वो नहीं सुन के तुम्हारा जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है, वो ही सच्चाई है। जो कोई इसका विरुद्ध उल्टा पलटा कोई बोलेगा वो श्रापित है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसके लिए मेरा भाइयों बहनों, आप जो ये दोपहर का टाइम मेरा वाणी सुनने वालों को मैं विनती करता हूँ, आप कृपया करके ये शब्द आप भाई अब्राहम के द्वारा अभी सुन दे, लेकिन मेरा जो वाणी आप भूल जाइए। मैं जो परमेश्वर का कलाम से जो वाक्य पढ़ के आपको बताता है, इसका अनुसार आपका जिंदगी है क्या? आपका मसीह जिंदगी परमेश्वर का वचन के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो आप नित्य नरक, नित्य नाश में पहुंचेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपको चुनना चाहिए, मेरे को स्वर्ग में जाने का क्या नरक में जाने का। सो ये सुसमाचार तुम्हारे लिए जीवन और मरण और सत्यनाश और नित्य जीवन का सुसमाचार है। इसके लिए एक कृपा युग में कान खोल के सच्चाई क्या है इसको ढूंढो और बुराई को अलग रखो। इसको निंदा करके अगर आपको कष्ट गए, क्लेश गए, परेशानी है, मुसीबत है ये दुनिया में, लेकिन इसका अंत में हमारा मरण के बाद और परमेश्वर का तुरगी सुनने का टाइम, जो मसीह में मर गया सब लोग उठेगा और जो जीवित रहने वाला परमेश्वर का लोग रूपांतर होकर आकाश मंडल में प्रभु के साथ हमको लेके जाएगा। यही प्रत्याशा है, यही आशा है मसीह जिंदगी में एक अंदर होना चाहिए। मैं परमेश्वर के कलाम से मरकुस का किताब 12 अध्याय इसका 28 से थोड़ा वाक्य पढ़ के कुछ बोलना चाहता हूँ। आप कृपया आपका आंख, आपका मन और हृदय खोलकर ये सुसमाचार सुनिए और अनंत काल जीवन प्राप्त कीजिए। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यही जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से
और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मेरा भाई बहनों, जो यीशु मसीह ये दुनिया में था, तभी एक शास्त्री इसको पूछा है, अनंत काल प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तभी यीशु ने इसको बोला, वो कल्पना क्या बोलता है? वो कल्पना इधर व्यवस्था विवरण में लिखा है 6:4 में। यीशु ने ऐसा बोला वो शास्त्री को। व्यवस्था विवरण में 6 और 4 में ऐसा लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रही है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते उनकी चर्चा किया करना। प्रभु यीशु मसीह का नाम को स्तुति हो। इधर क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण में मूसा नबी इस्राएल लोग को बोला है, हमारा परमेश्वर एक ही है, वो परमेश्वर यहोवा है। इसको कैसे करने के लिए बोला है? अपने सारे मन और सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रही, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते उनकी चर्चा किया करना। देखो कितना महत्वपूर्ण एक उपदेश मूसा द्वारा इस्राएल जाति को, इस्राएल जन को मूसा ने दिया है। वही वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने इधर शास्त्री को बोला है। क्या बोला? शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही हो। कौन एक ही है? परमेश्वर एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं। इसका मतलब एक ही परमेश्वर यहोवा से छोड़कर कोई नहीं है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा,
तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इधर आप हृदय खोलकर सुनिए एक बात। जो व्यक्ति शास्त्री ने यीशु को उत्तर दिया, परमेश्वर एक है करके बोला, तभी यीशु ने इसको उत्तर दिया, तू परमेश्वर का राज्य से दूर नहीं। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। आज हम लोग भिन्न भिन्न कलीसिया में, पूरा दुनिया में कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त तक हम लोग देखते हैं, वो कलीसिया मसीह कलीसिया है करके एक बोलता है, ये सब कलीसिया बोलते हैं हमारा कलीसिया सच सिखाते है, सच बोलता है, सच सुनाते है करके बोलते हैं। लेकिन ये लोग का रूट, इसका उत्पत्ति किधर है? ये लोग का उत्पत्ति है विश्वास है ट्रिनिटी, त्रिदेव, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिदेव करके अलग अलग तीन परमेश्वर करके ये लोग विश्वास करते हैं, वो प्रचार करता है। लेकिन बाइबल क्या सिखाता है? यीशु ने क्या उत्तर शास्त्री को दिया? जो एकमात्र पवित्र परमेश्वर में विश्वास करने वालों को यीशु बोलता है, तुम परमेश्वर को राज्य से दूर नहीं। मतलब एक ही है, जो परमेश्वर एक ही है करके कोई विश्वास करेगा, वो परमेश्वर का राज्य में नजीक है, वो परमेश्वर का राज्य का अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का निकट है। लेकिन जो विश्वास करेगा परमेश्वर दो है, तीन है, वो तृत्व ट्रिनिटी वाला जब बोलते हैं ऐसा हिसाब से कोई विश्वास करेगा, तो ये लोग नरक का दरवाजे के नजदीक है, नरक में नजदीक है। क्योंकि खुल्लम साफ पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो परमेश्वर एक ही करके विश्वास करने वाला, ऐसा जो ही विश्वास करेगा कोई भाई बहन, ये लोग परमेश्वर का राज्य में नजीक है। इसके लिए बोला परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम को स्तुति करो। मेरा वाणी सुनने वाला भाई बहनों, आप कोई कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त तक कौन सा कलीसिया में मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जो पादरी वाला, कोई पासवान, कोई इवांजलिस्ट, कोई कुछ भी आपको बोलते हैं, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर है, तीन व्यक्ति के तृत्व में विश्वास कीजिए, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले करके कोई बोलेगा, तो आप समझना चाहिए ये बेड़ियाम है, ये बेड़ियाम, ये मेमना का जैसा आपका सामने प्रत्यक्ष होकर आपको नरक में लेके जाने वाला और झूठा भविष्य वाला है, झूठा पादरी, झूठा पासवाने है करके आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है करके विश्वास करने वाला, यीशु ने बोला वो परमेश्वर का राज्य से दूर नहीं है, इसका मतलब वो परमेश्वर का राज्य से नजीक है। इसके लिए मरकुस का 16 अध्याय, इसका 16 में क्या लिखा है, मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ आपका जानकारी के लिए। ऐसा लिखा है, 16 में क्या लिखा है, रुकिए मैं पढ़ता हूँ। मरकुस का किताब 16, इसका 16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक ही करके विश्वास भी कीजिए और बपतिस्मा भी लेगा तो तुमको उद्धार होगा करके मरकुस का 16 और 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरा भाइयों बहनों,
आपको समझा क्या मैं क्या बोला? ये दोपहर का ये JCNDSD व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा आपका रक्षा के लिए, उद्धार के लिए, आनंदकाल का जीवन के लिए ये सुसमाचार मैं आपका सामने पेश करता हूँ। आपका नाश के लिए नहीं है, आपका उद्धार के लिए, आपका आनंद जीवन पाने के लिए ये सुसमाचार दुनिया का कोई ग्रुप द्वारा ऐसा सुसमाचार आपको सुनने का नहीं होएगा। ये हमारा JCNDSD ग्रुप छोड़ के, इसके लिए हमको ऐसा विश्वास है जो एक ग्रुप में सुनने वाला और बाद में कौन सा भी फेसबुक द्वारा और यूट्यूब द्वारा सुनने वाला सभी को यही विनती है, हम लोग जो बोलते पेश करते हैं परमेश्वर कलाम से, वो आप कलाम खोल के पढ़िए और ग्रहण कीजिए। जो हम लोग बोलते वो सच्चा जीवन का वचन है, क्योंकि यीशु ने बोला कि जब वो यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? गुरु आप जो बोला ठीक ही है, परमेश्वर एक ही है, उससे छोड़कर कोई नहीं है। यही कलाम का ऐसा प्रेरित का किताब 4 अध्याय इसका 12 में लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, कृपया करके आप सुनिए क्या बोला है इधर। ये शास्त्री ने बोला था, शास्त्री ने क्या बोला था? हे गुरु, बहुत ठीक है, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तभी यीशु ने उत्तर दिया, बुद्धि से वो बात किया। तभी शास्त्री को परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, तुम परमेश्वर का राज्य से दूर नहीं। इसका मतलब ये, प्रभु यीशु एक ही परमेश्वर है करके कोई विश्वास करेगा, वो परमेश्वर का राज्य में निकट है और लंबा नहीं है। लेकिन कोई परमेश्वर दो है, तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन परमेश्वर है, तीन व्यक्ति है करके कोई बोलेगा तो वो नरक का दरवाजा का सामने खड़ा है, कभी भी वो गिर सकते है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रेरित लोग 4 और इसका 12। और किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसका मतलब यही है, उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके अंगीकार कीजिए और कबूल कीजिए आपका जीव से, तो प्रभु आपको आपका मन में आएगा, आपका परमेश्वर करके आपको मालूम पड़ेगा, वो आपका जिंदगी पूरा करेगा और अच्छा मसीह जिंदगी में आपको आगे बढ़ सकते हैं। ये कृपा युग में आप क्या करना चाहिए, क्या विश्वास करना चाहिए आपका उद्धार के लिए? इसके लिए मैं प्रेरित लोग का 2 अध्याय 37 और 38 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आप कृपया करके सुनिए। तब सुनने वालों को हृदय चित गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम्हें
से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। इसका 41 में 41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रखे। और 46 में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर की रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरे भाइयों बहनों, आप सच्चाई सुना है परमेश्वर का कलाम से, मैं आपके सामने पढ़ा है, आप सुना है। ये कृपा युग में हम लोग सुनना चाहिए, जो यीशु मसीह ने ढूंढ के चुना लोग, प्रेरित लोग ने कैसे बात किया, क्या सुसमाचार दुनिया में प्रचार किया, वो हिसाब से पवित्र आत्मा को पाया। पेंतुकोस्त का दिन चला लोग, वही पेंतुकोस्त का दिन यरूशलेम में पतरस ने उठ के और बड़ी भीड़ से बात किया, तभी 3000 लोग का मन चित गए और ये लोग पतरस से पूछने लगा, हम लोग पापी है, अभी हम लोग क्या करें। ये सुनने के बाद पतरस ने बोला, 38 में बोला है, पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब है ये कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक, ट्रिनिटेरियन पेंतुकोस्त का बीच में जो अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा परमेश्वर देगा, पवित्र आत्मा देगा, इसको मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा इनकार करके ये उपदेश झूठा है करके बोलने के बाद कोई पादरी पासवान अन्य भाषा बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा बोलेगा तो वो झूठ है, इसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसका अंदर लूसीफर का, शैतान का आत्मा है करके इसमें से मालूम पड़ेगा। क्योंकि इधर पतरस ने बोला है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इधर ऐसा कंडीशन लिखा है, लेकिन ये कंडीशन छोड़ के यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा वो झूठा है, ऐसा कोई बोलने के बाद वो अन्य भाषा में बोलेगा, यीशु मसीह का बपतिस्मा इनकार करेगा, परमेश्वर एक ही है करके उपदेश इनकार करेगा, ऐसा बोलने वाला का नींव से वो अन्य भाषा आएगा, वो पवित्र आत्मा का दान नहीं है,
वो झूठा लूसीफर शैतान का बेटा बेटे का अंदर ये दुष्टात्मा का है करके पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र कलाम में खुल्लम साफ लिखा है। इसके लिए पवित्र आत्मा सच्चा है क्या झूठा है क्यों चेक करने के लिए परमेश्वर का वचन में दिया है। वो मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का किताब, आपका पास बाइबल है तो लीजिए। पहला यूहन्ना उधर लिखा है 4:6 में लिखा है। मैं वो आपका सामने पढ़ के बताने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना की पहला 4:6 में ऐसा लिखा है, यही है वह जो वो नहीं है 6 में ऐसा लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू उसके द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। उन्हें केवल पानी के द्वारा वरना पानी और लहू से दोनों को द्वारा आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हिंदी में वो नहीं दिखते, मगर लेकिन इंग्लिश में एकदम लिखा है पहला यूहन्ना और 4:6 में इंग्लिश में पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूँ। आप कृपया ध्यान दें। पहला यूहन्ना और 4:6 वाक्य। ऐसा लिखा है, वी आर ऑफ गॉड, ही that know God heareth us, he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. इधर ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर को विश्वास करेगा वो हमारा वाणी जो क्या है वो सुनेगा। वो जो किसका अंदर परमेश्वर है और यीशु मसीह में एक ही मात्रा पवित्र एक ही प्रभु में विश्वास करने वाला ऐसा जो बोलेगा तो किसको सुनना का? जो चेला लोग क्या सीखा है क्या बोला है ये सुनना चाहिए। वो इनकार करेगा। प्रेरितों ने सिखाया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा मिलेगा करके सिखाया है। इसको इनकार करके वो दुरुपदेश करके बोलेगा इसका अंदर का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, ये झूठा आत्मा करके इधर लिखा है। लेकिन ये यूहन्ना का किताब में मैं नहीं दे सकते, ऐसा मेरे को पढ़ने के लिए नहीं मिला, ऐसा वाक्य है। और एक बार चेक करता हूं मैं क्या लिखा है इधर। बराबर है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। देखो इधर खुल्लम लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान करते हैं हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। देखिए अब आप सुना है, जो यीशु मसीह एक परमेश्वर को अंगीकार किया तो जो परमेश्वर का चेला लोग क्या बोला
वो उपदेश पालन करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा इसका उद्धार होएगा करके मार्कोस का किताब से मैं पढ़ा है। बाद में प्रेरितों का किताब से मैं पढ़ के बताया है। पगला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन, वो पेंतिकोस्त में उत्सव में आया, बड़ी भीड़ से पतरस ने सुसमाचार सुनाया, तभी 3000 लोग का हृदय छित गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हम भाइयों क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसके लिए जो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, इसको इनकार करते और दुरुपदेश करके कोई पादरी पासवान, कैथोलिक से लेके पेंतिकोस्त वाला कोई पासवान, इवांजलिस्ट, कोई भाई बहन बोलेगा तो इसका अंदर झूठा आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है करके पवित्र कलाम में लिखा है। इसके लिए जो भाइयों बहनों, मेरे वाणी सुनने वाला ये ग्रुप द्वारा आज दोपहर को मैं आपका विनती है, आप जो विश्वास करेगा परमेश्वर एक ही है तो आप परमेश्वर का राज्य में निकट है। लेकिन आप विश्वास करके बपतिस्मा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पगला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन 3000 लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। ये लोग को परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ लिया। आपको मेरा विनती आपसे यही है, यही सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार है। यही कलाम आप सीखना चाहिए, पालन करना चाहिए। और ये हिसाब से अब तक आज तक आप बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं लिया तो आपका पाप का उद्धार नहीं हो गया, आपका पाप नहीं धोया, आप अभी भी पापी है। जो पासवान लोग, पादरी लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले गए ऐसे बोलेगा तो वो श्राप दे करके गलती का पुस्तक 1 का 8 और 9 में पढ़ा है। गलती का किताब 1 अध्याय का 8 और 9 में क्या लिखा है, हम लोग जरा पढ़ने के लिए चाहता हूं, सुनिए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। देखिए, खुल्लम पौलुस ने गलती का कलीसिया का लोग को बोला है। अपोस्तल लोग जो बोला वो उपदेश छोड़कर उसका विरुद्ध कोई भी सुसमाचार बोलेगा, ये लोग श्राप दे करके वचन में खुल्लम और साफ लिखा है। जो कोई प्रेरितों ने नमूना दिखाया, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा पगला शताब्दी पेंतिकोस्त का दिन से चालू किया, वो बपतिस्मा बाइबल में हमको देख सकते हैं। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बोल के किसी को बपतिस्मा दिया नहीं है, ऐसा कोई वाक्य पवित्र कलाम से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा कोई लेने वाला देने वाला का पाप का मोक्ष नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला, अब भी ये लोग पाप में है, वो पाप में आप लोग मर जाएगा। ये सुसमाचार सुन के बाद आप एक निर्णय लेना चाहिए, बराबर है, वो ठीक है, बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने का पगला शताब्दी में 3000 लोग बपतिस्मा लिया
और प्रेरितों का 8 का 16 में फिलिप शमरियालों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। कुरनेलियुस का घर वालों को 10 का 48 में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। और प्रेरित का काम 19 में हम लोग दे सकते हैं, जो मन फिराने वाला को देने वाला बपतिस्मा यूहन्ना दिया है। ये लोग को भी पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया करके बाइबल से हम दे सकते हैं। ये संदेश छोड़कर, ये सुसमाचार छोड़कर कोई पोप होने दो, बिशप होने दो, प्रेस्बिटर होने दो, पासवान होने दो, पादरी होने दो, इसका विरुद्ध कोई प्रचार करेगा, उपदेश करेगा तो वो श्राप दे करके गलती का किताब अध्याय 1 8 का और 9 आप पढ़िए। परमेश्वर का बुद्धि के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये ग्रहण करने के लिए आपको मन खोलिए, हृदय खोलिए, सच्चाई को मानो, ढूंढो और वो पालन कीजिए। ये कल्पना ये आपका आनंदकाल जीवन के लिए, नहीं तो आप सत्यनाश वो अग्नि नरक में आपका जिंदगी पूरा मरण के बाद बिताना होगा। इसके लिए वो मरण से, नाश से बच के आनंद जीवन में प्रवेश करने का विनती करके ये बात, ये सुसमाचार, ये वाणी इधर में समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, अनुग्रह करेगा। हम आंख खोलिए, एक छोटा सा प्रार्थना में प्रार्थना करता हूं। हमारा स्वर्गीय पिता, आज दोपहर को यीशु मसीह के कलीसिया का नया वाचा का सिद्धांत ग्रुप द्वारा पवित्र कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो मैं सुनाया एक ग्रुप द्वारा, ये सुनने वाला सबका हृदय में आप बात कीजिए, पवित्र आत्मा से इसको भर दे, इसको बुद्धि, ज्ञान और हृदय खोलकर ये सच्चाई को ढूंढ के वो आज्ञा को पालन करके मन फिरा कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके पाप से उद्धार करने के लिए इसको सहायता कर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।